जो हमारे साथ वास्तविक दीन पर, हक पर, इस्लाम पर, सच पर मरने मिटते हैं, मरने मिटने का हौसला रखते हैं, वही सिर्फ हमारे साथ उतरौला की तहसील गेट से लेकर के तहसील सभागार तक हम लोगों ने नारेबाजी किया, धरना प्रदर्शन किया, एसडीएम को बाहर बुला करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया और चैलेंज किया कि अगर हमारी आवाज को प्रशासन ने न सुना, अगर हमारी आवाज में सुनवाई न की गई तो इसी तरीके से उतरौला तहसील के हर एक गांव सभा क्षेत्र में मुसलमान अपनी ताकतों को बुलंद करेगा, मुसलमान अपने जज्बातों को बुलंद करेगा और इसी सड़क पर उतर करके अपनी बातों को रखेगा और इसी तरीके से हम लोग पूरे क्षेत्र में धरना प्रदर्शन कर देंगे। इसीलिए मेरी आपसे आग्रह है कि मान्यवर हमारी बात को महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाएं, शासन तक पहुंचाएं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तक पहुंचाएं कि इस शैतान की बच्चे को, इस इब्लीस के बच्चे को जो ये हरकतें दीन की सबसे मुकद्दस किताब पर की है, दीन की सबसे ऊंची हदीस पर की है, हमारे दीन पर किया हुआ है, इस हदीस पर जो हमला हुआ है, इस हमलावर इंसान रूपी शैतान के बच्चे को जेल किया जाए, इसी याचिका को देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका से खारिज की जाए। अगर ये किसी भी संवैधानिक पद पर हो तो इसको पद से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो सिर्फ उतरौला नहीं, बलरामपुर नहीं, दूसरा नहीं, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया का मुसलमान चीज कर एक बार निकलेगा, फिर चाहे वो सरकार रहेगा जाए, लेकिन जब दीन की बात आएगी, जब बात धर्म की आएगी, जब बात इस्लाम की आएगी, जब बात मोमिन की आएगी, जब बात हक की आएगी, तो इसी तरीके से मुसलमान अपने घर से बाहर निकल करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी याचिका को खारिज किया जाए। मेरे भाइयों, उस दिन भी ज्ञापन के बाद जैसे ही हम लोगों ने अपनी जमीन पर वहां से निकलना शुरू किया तो हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि वसीम रिजवी को भारत सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। मेरे भाइयों, चंद लोग थे उतरौला में, सिर्फ चंद लोग थे। उसके बाद हम लोगों ने ज्ञापन दिया, फिर खबर आई कि उस शैतान की याचिका को देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका ने खारिज किया है। उसके बाद इस पर फटकार लगाया है कि दोबारा इस तरीके से धार्मिक भाषाओं को अगर भड़काने की कोशिश की तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप सोचिए कि चंद लोगों ने 20 दिन से संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद नतीजा आपके सामने ये आया, पूरे मुसलमानों ने संघर्ष किया, नतीजा ये आया कि उसकी याचिका को खारिज किया गया, उस पर फटकार लगाई गई, उसको भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त किया गया, उसको किसी भी संवैधानिक पद पर न देने की चेतावनी दी गई। लेकिन ये सोचो, अगर आज पूरा इस्लाम अगर हमारे साथ खड़ा होकर के या अहले इस्लाम के अगवा धर्मगुरुओं के साथ खड़ा होकर के अपनी आवाजों को बुलंद करेगा तो क्या हमारी सुनवाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मेरे भाइयों, आप उस लायक बनो कि आपकी कोई सुने। किसी बहुत बड़े बुजुर्ग ने तो लाइन में ये कहा था कि अगर आवाज उठाने की ताकत ना हो तो आवाज उठाने वालों की ताकत बनो। मेरे भाइयों, ये वो ताकत अगर हमारे अंदर नहीं है कि हम अगर आगे जाएंगे, सबसे पहले आवाज उठाएंगे तो हमारे आवाजों को कुचल दिया जाएगा, मेरे खिलाफ साजिशें रचकर मेरी कार्रवाई कर दी जाएगी, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। अगर हम आगे नहीं जाते हैं तो हम देखें कि कौन इस्लाम की बात, कौन हक की बात, कौन सच के लिए लड़ाई लड़ता है, उसके साथ जाएं। यही हमारा कहना है, यही पैगाम है। और रही बात कुरान की, रही बात दीन की,
तो मैं आपसे क्या बताऊं कि दीन हमारे लिए कितना माने है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं जब तक हमारे शरीर में सांस चलेगी, जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा, तब तक हक के लिए, इस्लाम के लिए, कौम के लिए, दीन के लिए, दीन की उस मुकद्दस किताब के लिए, और दुनिया में कहीं भी किसी भी तरीके से अगर इस पर हमला होता है तो उसके खिलाफ बोलने के लिए हम खड़े रहेंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे, यहाँ तक कि हमारी फिल्म बोलेगी। मेरे भाइयों, बात इतनी सी नहीं है कि हम एक मामूली ज्ञापन देकर के और अपने घर आकर के बैठ जाएं। मेरे भाइयों, अगर उस आवाज को उठाए हैं तो उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाने का काम करें। न जाने कितने ऐसे वसीले भी पैदा हुए, न जाने कितने शैतान पैदा हुए। आज की 1400 साल से लेकर के अब तक की इस्लाम की तारीखों को देख लिया जाए तो न जाने कितने ऐसे इस्लाम विरोधी, इस्लाम की उस मुकद्दस किताब विरोधी, न जाने कितने लोग इस दुनिया में जन्मे और उनका पता नहीं चला कि वो कहां गए। आज बहुत ही खुशी हुई कि इस लड़ाई में दीन के खिलाफ बोलने वाले शैतानों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो संकल्प लिया गया था, अभी तक तो हमारे उतरौला विधानसभा क्षेत्र की तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम लोगों ने इस पर जमकर उतरौला में धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद अब हम लोगों ने कहा कि ये मामला दीन का है, ये मामला धर्म का है, ये मामला हमारी मुकद्दस किताब का है, तो हम गांव वालों को भी शामिल कर लें, हद्दन पूरे इस्लाम को शामिल कर लें। हो सकता है कोई भी इसमें शख्स छूटा हो और उसको ना पता हो कि आज क्या हो रहा है। मेरे भाइयों, आज तमाम लोगों के वसीले से, सहारे से, मेहनत से इस पंडाल को, एक कार्यक्रम को लगाया गया। ना तो ये किसी पार्टी की सपोर्ट के लिए वोट मांगने आई है, ना तो यहाँ किसी का चंदा वसूला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बातों को लोगों तक पहुँचाई जाती है। इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। आज हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही होनहार कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये प्रोग्राम रचाया गया है, जिसे कि अजमल भाई है।